हेलो डियर एस्पायरेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री 101 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। यानी आज हमारे इस सेशन के 50 क्वेश्चंस होंगे। और इससे पहले हमने 2 सेशन में जो वीडियो लेक्चर बनाया हिस्ट्री पे, आज हम 101 से आगे चलेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। आज हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 101 का पहला क्वेश्चन। Which dynasty ruled Kashmir immediately after the Shamir dynasty? तो कौन सी डायनेस्टी थी शामी डायनेस्टी के बाद इमिजिएटली जिसने शासन किया, रूल किया कश्मीर में? वो थी कौन सी? चक डायनेस्टी। चक डायनेस्टी 16th सेंचुरी में जिसने सक्सीड किया शामीर डायनेस्टी को सक्सीड किया था। यानी शामीर जो था खुद फाउंडर था शामीर डायनेस्टी का, जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर था। ठीक है। चक डायनेस्टी जो थी ये शिया मुस्लिम थे, ओरिजिन इनका शिया मुस्लिम से बिलोंग करते थे। जैसे इस्लाम में भी 2 सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी। ठीक है। चक्स रेसिस्टेड मुगल एक्सपेंशन बट फेस रिपीटेड इन्वेजन्स। चक जो रूलर्स थे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुगल एक्सपेंशन ना हो, मुगल इन्वेजन से बचा जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे इन्वेजन्स कश्मीर में अटैक होते रहे। लास्ट रूलर जो था चक रूलर कौन था? याकूब शाह चक था, जिसको फाइनली डिफीट किया 1586 में। किसने? अकबर ने। ठीक है। अकबर जो मुग़ल बादशाह था उसने फाइनली याकूब शाह चक को डिफीट किया। ये लास्ट रूलर था चक डायनेस्टी का। और कब डिफीट किया इसको? 1586 में। और फाइनली क्या किया? दिस एंडेड इंडिजिनस मुस्लिम डायनेस्टी इन कश्मीर। जो वहाँ की मुस्लिम डायनेस्टी थी लोकल कश्मीर में, फाइनली उसका क्या हो गया? एंड हो गया। तो 1586 ऑनवर्ड्स मुग़ल डायनेस्टी का शासन शुरू हुआ। और उसमें किसके टाइम इसको कैप्चर किया? अकबर के टाइम में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मुग़ल एम्परर कॉल्ड कश्मीर पैराडाइज एन अर्थ? तो किस मुग़ल शहंशाह ने कश्मीर को कहा है पैराडाइज एन अर्थ, यानी जन्नत है इस धरती पे, इस मतलब ज़मीं पे? तो वो किस किंग ने कहा है? जहांगीर ने। जहांगीर जो था ये बेटा था अकबर का। ठीक। एम्पर जहांगीर एडमायर कश्मीर सीनिक ब्यूटी। और एम्पर जो शहंशाह जहांगीर था, मतलब जब अकबर के बाद आए, इन्होंने काफ़ी कश्मीर ब्यूटी को सराहा है, उसकी खूबसूरती को। ही ऑफन सेड इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इफ़ इट इज़ हियर इट इज़ हियर इट इज़। बोलते ये यहीं है, मतलब जो जन्नत का नज़ारा अगर आप देखोगे इस धरती पे, इस ज़मीं पे, तो वो है यहीं पे है, यहीं पे है, यहीं इट इज़ हियर, यानी कश्मीर में। जहांगीर एंड नूरजहां विजिटेड कश्मीर फ्रिक्वेंटली। तो बहुत बार जहांगीर और नूरजहां जो उनकी बेगम थी, बड़ी बार उन्होंने कश्मीर में विज़िट किया। दे डेवलप गार्डन्स। उन्होंने बहुत सारे गार्डन्स लगाए। आर्किटेक्चर पे भी उन्होंने फोकस किया, आर्ट पे। तो डिफरेंट जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह आर्ट, कुछ कलाएँ थी, बहुत सारे मोनूमेंट्स बिल्डिंग्स बनाई गई। ठीक है। उस टाइम में शालामार एंड निशात बाग रिमेन लिगेसी ऑफ दिस पीरियड। और इस टाइम की पीरियड की जो ये 16th सेंचुरी की बात है, 17 की, तो जहांगीर के टाइम में जैसे शालामार निशात बाग जो है काफ़ी ज़्यादा उस टाइम का मतलब उस शासन के उस पीरियड का सराहा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट, विच अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज नोन फॉर एक्सट्रीमली क्रूअल्टी। देखिए एक वक्त ऐसा है कि अफगान का भी शासन शुरू हुआ था कश्मीर में। और वो कब हुआ शुरू? जब मुग़ल एम्परर जब जो मुग़ल का जो वहाँ पे गवर्नर था उसको हराया गया। और फाइनली कश्मीर में जो अफ़गान गवर्नर था, कौन था? जाबर खान। अफ़गान का वहाँ पे शासन शुरू हुआ था। तो कौन था अफ़गान गवर्नर? जाबर खान। इस जो अफ़गान रूल था वो 1752 से लेकर 1819 तक रहा। गवर्नेंस वाज ओप्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा ओप्रेसिव रहा, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लाइटिव नेचर हुआ। जाफर खान वाज इन फेमस फॉर क्रुएल्टी एंड हार्श टैक्सेस। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों पे जुल्म करता था और बहुत सारे टैक्सेस लगाए। पीपल सफ़र्ड अंडर एक्सट्रीम बर्डन ऑफ टैक्सेशन। तो कहीं न कहीं टैक्स का काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर बोझ पड़ गया था। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड कोलैप्स अंडर अफगान रूल, मिस रूल। तो जो है एग्रीकल्चर हो या ट्रेड हो, टोटली अफ़गान टाइम में काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुआ
मिसरूल यानी अच्छे से उसको रूल नहीं कर पाए, किस तरह से उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। दिस पीरियड इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द कश्मीर डार्केस्ट एरा, और इसको डार्केस्ट एरा माना जाता है, यानी अंधेरा, एक किस्म का मतलब टोटली ब्लैक ब्लॉड, उसका ब्लैक ब्लॉड माना जाता है उस पीरियड को, जिस टाइम अफगान का शासन था इस पीरियड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, विच सिख जनरल प्लेड अ मेजर रोल इन एनेक्सिंग कश्मीर इन 1819। वो कौन सा सिख जर्नल था जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कश्मीर को कैप्चर करने में? कब की बात है? 1819 यानी 1819। इससे पहले क्या था कि 1819 तक अफगान का शासन रहा, रूल रहा 1752 से लेकर 19, लेकिन 1819 में वो कौन सा सिख जर्नल था जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मतलब किया कश्मीर को कैप्चर करने में? वो था मेजर दीवान चंद जो थे, वो सिख जनरल थे जिन्होंने कश्मीर को कैप्चर करने में बहुत बड़ा उस टाइम अपना सहयोग दिया। इन 1809 महाराजा रणजीत सेंट हिज जनरल टू कंकर कश्मीर। तो 1819 में महाराजा रणजीत सिंह जो सिख के महाराजा थे, उन्होंने अपने जनरल को कहाँ भेजा? कश्मीर में भेजा। किस लिए? कि जाओ तुम कश्मीर को कैप्चर करो। मेजर दीवान चंद लेड द कैंपेन अगेंस्ट अफगान, और उस टाइम वही जो मेजर दीवान चंद था उसी ने कैंपेन मतलब जो वॉर लड़ी किसके खिलाफ? अफगान फोर्सेस वर डिफीटेड नियर शोपियाँ। तो अफगान फोर्सेस को नियर शोपियाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास इनको डिफीट किया। ठीक है, दिस विक्ट्री एंडेड 60 ईयर्स ऑफ अफगान रूल, और नियर अबाउट 60 मतलब 67 साल यानी 67 ईयर्स तक अफगान का शासन रहा, वो फाइनली एंड हो गया। आफ्टरवर्ड्स कश्मीर केम अंडर सिख गवर्नर, और उसके बाद कश्मीर किसके अंडर है? सिख गवर्नर, और सिख गवर्नर मेजर दीवान चंद को ही बनाया था, आई थिंक, मुझे इतना याद आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना कि कौन सिख जनरल था जिसने इंपॉर्टेंट प्ले किया कश्मीर को कैप्चर करने में, वो था मेजर दीवान चंद। नेक्स्ट है विच ट्रीटी एंडेड सिख रूल इन कश्मीर। वो कौन सी ट्रीटी थी जिसने सिख रूल का जो शासन था कश्मीर में उसको फाइनली एंड किया? वो था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, वो कब हुई? 1846 में हुई। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, बोलते फर्स्ट एंग्लो यानी इंग्लैंड के साथ यानी ब्रिटेन के साथ, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके साथ जब वॉर हुई, कब? 1846 में। सिख लॉस्ट कश्मीर, तो सिख नेचुरली क्या हुआ कि सिख जो थे कश्मीर को लॉस्ट कर गए, मतलब वो हार चुके थे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। फिर क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन की गई, कब की? 16 मार्च 1846 को साइन की गई, जिसमें ब्रिटिश ने फाइनली क्या किया? सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह। और उसके बाद क्या? ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद क्या हुआ? क्योंकि देखो सिख रूल कैसे एंड हुआ, जब 1846 में एंग्लो सिख वॉर हुआ, उसमें सिख डिफीट हुए, और उसके बाद 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हुई, जिसमें ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ लोगों ने कश्मीर को बेचा, किसको? गुलाब सिंह को। कितने? इसमें 75 लाख रुपीज़ में, यानी 75 लाख में बेचा था कश्मीर गुलाब सिंह को। और उससे क्या हुआ? दिस एस्टैब्लिश डोगरा रूल ओवर जे, और इससे डोगरा शासन जे में शुरू हुआ। द ट्रीटी मार्क द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्टेट, और कहीं न कहीं ये कौन सा एरा शुरू हो गया? यहाँ पे मॉडर्न स्टेट का एरा शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, हु वाज द डोगरा रूलर नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर। वो कौन सा डोगरा रूलर था जिसको मतलब माना जाता फाउंडर ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर, यानी मॉडर्न जम्मू कश्मीर बनाने में इनका बड़ा सहयोग रहा? तो वो महाराजा कौन थे? गुलाब सिंह। कौन थे? गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जो थी, इनकी जो एज यहाँ पे बताइए कब पैदा हुए थे? 1792 में, और फाइनली इनकी डेथ कब हुई? 1857। जो फाउंडेड डोगरा रूल, जिन्होंने डोगरा शासन शुरू किया था, ठीक, जम्मू कश्मीर में। इन्होंने यूनाइट किया जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बलिस्तान को अंडर द एज, मतलब डोगरा रूल शासन के अंडर गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बलिस्तान को इकट्ठा किया एक जगह, मतलब सबको पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से इसको एडमिनिस्टर करने लगे। नॉन फॉर मिलिट्री कनक्वेस्ट अंडर रंजीत सिंह आर्मी, और कहीं ना कहीं बहुत सारी मिलिट्री कनक्वेस्ट जो रंजीत सिंह आर्मी, मतलब बहुत सारे जो गुलाब सिंह थे तो रंजीत सिंह आर्मी के अंडर बहुत सारी मिलिट्री कनक्वेस्ट भी की थी। बिकेम महाराजा आफ्टर ट्रीटी ऑफ अमृतसर, तो जब अमृतसर की ट्रीटी जो हमने पहले पढ़ ली 1846 में जो अमृतसर ट्रीटी हुई, उसके बाद
ये फाइनली क्या हुए, महाराजा बने। कार्ल फाउंडर ऑफ मॉडर्न JNK फॉर शेपिंग द प्रिंस स्टेट, और फाइनली इसको JNK का मॉडर्न JNK का फाउंडर माना जाता है। पर इस प्रिंस स्टेट को शेप करने में बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें यहाँ पे लाई गई, जैसे रोड्स वगैरह, बहुत सारा कुछ था जो मॉडर्न इकोनॉमिक बेस पे था। नेक्स्ट है, विच डोगरा रूलर इज क्रेडिट विद इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट मॉडर्न स्कूल इन JNK। वो कौन सा डोगरा रूलर था, ठीक है, जिसने इंट्रोड्यूस किया सब पहला मॉडर्न स्कूल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आई थिंक इसमें वेस्टर्न कल्चर ऑफ एजुकेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें थी। और इसका जो मॉडर्न स्कूल का जो JNK का था, क्रेडिट रूलर किसको मिला, रणबीर सिंह को, महाराजा रणबीर सिंह। देखिए जो हमारे डोगर रूलर जो थे गुलाब सिंह पहले, वो आए 1846 से लेकर 1857, ठीक है, ठीक है, जब 1846 में अमृतसर का शासन। महाराजा रणबीर सिंह का रहा शासन 1856 से 1856 से 1885 तक, ठीक है। फिर इसके बाद प्रताप सिंह आते हैं। तो महाराजा रणबीर सिंह को मतलब किस चीज़ का मिला क्रेडिट, प्रमोटेड एजुकेशन और रिफॉर्म्स, बहुत सारे एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत सारी मॉडर्न स्कूल्स को फाउंड किया गया, बहुत सारी लाइब्रेरीज बनाई गई। इन्होंने कोडिफाइड लॉ बनाया, RPC यानी रणबीर पैनल कोड को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एक्सटेंडेड डोगरा इन्फ्लुएंस इनटू गिलगित, यानी गिलगिट एरिया तक इन्होंने डोगरा का शासन का इन्फ्लुएंस फैलाया, ठीक है, यानी उनका असर कहाँ तक देखने को मिला, गिलगिट तक। मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और उससे क्या मॉडर्नाइजेशन, देखो वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गई, जो ओल्ड ट्रेडिशन बेस्ड जो थे स्कूल्स, अब उन्होंने रिफॉर्म्स बहुत सारे लाए, वेस्टर्न एजुकेशन होगी, इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम इंग्लिश होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। नेक्स्ट, विच मूवमेंट इन 1931 मार्क द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रगल इन कश्मीर। 1931 में एक मूवमेंट हुई जिससे पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू हुआ कश्मीर में, ठीक है। 13 जुलाई 1931 को मार्टी डे मूवमेंट कहा गया है। इस दिन क्या हुआ कि ऑन 13 जुलाई 1931 22 प्रोटेस्ट वर किल्ड आउटसाइड श्रीनगर जेल। बोलते 22 प्रोटेस्टर जो थे श्रीनगर जेल के बाहर मारे गए, और ये किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, डोगरा ऑपरेशन, यानी डोगरा जो रूलर था उस टाइम, जो डोगरा शासन रूलर था वो था महाराजा हरि सिंह, ठीक है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह से पहले महाराजा प्रताप सिंह थे, जो 1885 ऑनवर्ड्स 1886-85 से लेकर 1925 तक रहे। तो 1931 में 22 प्रोटेस्टर को मारा गया श्रीनगर जेल से बाहर, और वो डोगरा ऑपरेशन, यानी डोगरा जो रूलर थे उन पर, हाँ जी, क्या करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको टॉर्चर, उस बेस से उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। द इंसिडेंट मार्क द स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रगल, और यहाँ से ही पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू हो गया। और इससे क्या हुआ कि एक इम्पॉर्टेंट लीडर इमर्ज हुआ जिसका नाम शेख अब्दुल्ला था, ठीक है, शेख अब्दुल्ला इनटू प्रोमिनेंस, जो फारूक अब्दुल्ला के अबू थे, ठीक है। 13 जुलाई इज़ ऑब्जर्व एज ए मार्टर डे इन JNK। तो ये जो 13 जुलाई को 1931 को जो ये हादसा हुआ, प्रोटेस्टर्स को मारा गया, एक प्रोटेस्ट चल रहा था डोगरा रूलर के, तो 13 जुलाई को हमेशा हर साल मनाया जाता है मार्टिस डे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब क्वेश्चन, विच पार्टी वॉज फाउंड बाय शेख अब्दुल्ला इन 1939 आफ्टर रीनेमिंग द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। वो कौन सी पार्टी थी, शेख अब्दुल्ला ने 1939 में दोबारा से उस पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा, आफ्टर द रीनेमिंग द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए पहले नाम रखा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और फाइनली उसको बाद में नाम क्या रखा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबसे पहले फॉर्म कब की गई, 1932 में। किसने फॉर्म की, शेख अब्दुल्ला ने। और फाइनली इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आज भी पार्टी है, ठीक है। प्रेजेंटली जो CM हैं हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, ठीक है। द चेंज वाज टू इंक्लूड हिंदू, सिख एंड ऑल कम्युनिटी। और इस चेंज में क्या हुआ कि बहुत सारी जैसी चेंजेस आई, जैसे वाज इंक्लूड हिंदूज, सिख और ऑल कम्युनिटीज़ में चेंजेस आई। इट बिकेम द मेन पॉलिटिकल वॉइस ऑफ कश्मीर, और ये कश्मीरी लोगों की उस टाइम पॉलिटिकल वॉइस थी, यानी कि मैन लीडर जो इनको रिप्रेजेंट करता था। लेटर लेड टू द क्विट कश्मीर मूवमेंट इन 1946,
और देखिए जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी उसी चीज़ को देख के बाद में 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट चली, ठीक है, ये डोगरा रूल के खिलाफ चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द क्विट कश्मीर मूवमेंट ऑफ 1946, ठीक है, तो किसने मूवमेंट शुरू की थी कश्मीर को छोड़ दो 1946 में? शेख अब्दुल्ला, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया क्विट कश्मीर मूवमेंट 1946 में ताकि डोगरा रूल टोटली ख़त्म हो जाए। और इसको किसने शुरू किया था? शेख अब्दुल्ला ने लेड, ठीक है, इसके मेन लीडर। और ये मूवमेंट कहाँ से इंस्पायर हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाई थी। उसके बाद क्या हुआ? शेख अब्दुल्ला वाज जेल फॉर लीडिंग, और उनको जेल में डाला गया क्योंकि वो मेन लीडर थे। इट अर्न हिम द टाइटल शेर कश्मीर, और इसके लिए इनको टाइटल मिला, शेर कश्मीर का टाइटल मिला। किसको? शेख अब्दुल्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू और कश्मीर, मतलब लास्ट जो डोगरा, देखो डोगरा रूलर जो रहे कितने रहे? वो 4 रहे। पहला जो था मैं आपको बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट में, पहला जो रहा महाराजा गुलाब सिंह, वो 1846 से लेकर 1857 तक रहा, वो महाराजा गुलाब सिंह। दूसरा था 1857 से लेकर 1885 तक कौन रहा? महाराजा रणबीर सिंह। फिर 1886 यानी 85 से मान लीजिए 1925 तक महाराजा प्रताप सिंह। और फिर 1925-26 से लेकर 1947 तक महाराजा हरि सिंह। ये याद रखना, 4 डोगरा रूलर रहे उस टाइम। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कौन सा लास्ट रूलिंग महाराजा था जम्मू कश्मीर का? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह का जो शासन रहा 1925 से लेकर 1949 तक, सॉरी 47 नहीं 49, ठीक है, 1949 तक रहा। वाज द लास्ट डोगरा रूलर। और कौन से थे ये लास्ट डोगरा रूलर थे? इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, फ्री एजुकेशन, बैंड अनटचेबिलिटी, फ्री एजुकेशन जैसे प्राइमरी एजुकेशन को भी इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया था, और अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट को भी इन्होंने बैन किया कि कोई भी छूत वगैरह ये नहीं करेगा। ड्यूरिंग पार्टीशन 1947 ही डिले डिसीजन बिटवीन इंडिया, जब पार्टीशन 14 अगस्त और 15 अगस्त को हिंदुस्तान की होती है और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त को हिंदुस्तान, तो उस टाइम इनका जो डिसीजन था कि क्या इंडिया के पास मतलब इंडिया की साइड चला जाए पाकिस्तान, तो उस वजह से फ़िलहाल इन्होंने अपना डिसीजन पेंडिंग रखा। फाइनली क्या हुआ, जैसे साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947, क्योंकि उसी साल क्या हुआ अक्टूबर में 23 और 24 अक्टूबर को जब कबायलियों ने पाकिस्तानी कबायलियों ने अटैक किया कश्मीर पे, तो उस सिचुएशन में जम्मू कश्मीर मतलब हरि सिंह ने क्या किया, उन्होंने साइन किया सेशन कि हम इंडिया के साथ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, अब हम हमारा जो हिस्सा, अब हम इंडिया का साथ ही रहेंगे, ठीक है। और उन्होंने एसेशन मतलब एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? इंडिया का। इन 1952 ही वाज एग्जाइल्ड, देखो 1952 में इसको वहाँ से एग्जाइल किया गया, वहाँ से बोलते हैं कि अब आपको यहाँ से एग्जाइल दिया जाता है, यानी कहीं दूसरी स्टेट में कंट्री में भेजा गया। ही सन करण सिंह बिकम सदर रियासत, और इसके जो पुत्र था जो करण सिंह से, पुत्र जो करण सिंह था उसको सदर रियासत बनाया गया, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। देखिए एसेशन एक ऐसा टर्म होती है कि जिसमें आप ज़रूर दूसरी कंट्री के साथ मिलाप होता है, लेकिन उसमें आपको पॉलिटिकल और कहीं ना कहीं कुछ कंसेशंस दी जाती हैं। खासकर स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, वह हम देखते हैं। मर्ज के विद इंडिया लीगली, और ये जम्मू कश्मीर के साथ मर्ज हुआ लीगली, ठीक है। महाराजा हरि सिंह ने इसको साइन कब किया? 26 अक्टूबर 1947 को। लीगली मर्ज के विद इंडिया। इंडिया का कंट्रोल कहाँ पे? देखो किन के कंट्रोल था इंडिया का? डिफेंस पे था, कम्युनिकेशन और डिफेंस, एक तो डिफेंस सिस्टम पे था, उसके अलावा कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, ये तीनों चीज़ें कौन संभालेगा? इंडिया के कंट्रोल में था। बाकी जैसे एजुकेशन हुआ, कुछ और हुआ, वो अंडर कंट्रोल था जे.एंड.के गवर्नमेंट। लेटर रेटिफाइड जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और फाइनली इसको लेटर ऑन जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इसको पास आउट किया, ठीक है। इट बिकेम द बेस ऑफ आर्टिकल 370, और यही बेस बनी आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस जिसको माना गया था, और फाइनली 2019 को 5 अगस्त 2019 को उसको रिवोक किया गया। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर 1947। देखिए 1947 के बाद पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? शेख अब्दुल्ला। जैसे ही सेशन होता इंडिया के साथ, शेख अब्दुल्ला पहला प्राइम मिनिस्टर बना, कहाँ का? जे.एंड.के का।
अपॉइंटेड इन मार्च 1948 विद नेहरू स्पोर्ट। तो देखिए इनको कब अपॉइंट किया गया, मार्च 1948 में। जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे इंडिया के, उन्होंने सपोर्ट की और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बने। फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट लॉन्च लैंड रिफॉर्म, और वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म की गई और बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। प्रोमोटेड प्रो पीपल पॉलिसी फॉर फार्मर वर्क, और लोगों की भलाई के लिए भी बहुत सारे काम किए, फार्मर्स के लिए, कुछ वर्कर्स के लिए बहुत सारी मतलब जो लैंड्स थी उनमें रिफॉर्म्स लाए गए। डिसमिस्ड इन 1953 एंड जेल फॉर मैनी ईयर, और 1953 में उनको डिसमिस किया गया और उनको जेल में रखा गया कई सालों तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द दिल्ली एग्रीमेंट साइन बिटवीन नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला। किस साल दिल्ली एग्रीमेंट, यानी दिल्ली के बीच और मतलब जिसमें प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे और शेख अब्दुल्ला के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ 1952 में। दिल्ली एग्रीमेंट जो साइन हुआ 1952 में हुआ, ये किसके बीच में, नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में साइन हुआ। डिफाइंड जे एंड के स्पेशल स्टेटस भी, और इसका जे एंड को डिफाइन किया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया विद इन इंडिया में, ठीक है। अलो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट है। देखो इनको बोला कि तुम्हारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना एक्सप्रेम ला होगा, और तुम्हारा सेपरेट क्या होगा, फ्लैग होगा, जिसको हम फ्लो हाल देखो जैसे एनसी का था, ठीक है। क्लैरिफाई सिटीजन राइट ऑफ जे एंड के पीपल, और इसमें क्लैरिफाई किया गया कि क्या क्या राइट्स हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है। इंडिया में आप जा सकते हो, एक तो जम्मू कश्मीर का और उसके अलावा आप इंडिया में, तो सिटीजनशिप का भी जो राइट था जम्मू कश्मीर को मिला जो लोगों को। तो इसमें यही था कि स्पेशल स्टेट है, जैसे आप आर्टिकल 370 35 से ये याद रखना। हु बिकेम सीएम ऑफ जे आफ्टर शेख अब्दुल्ला डेथ 1982। देखो 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है, और उनके बाद कौन चीफ मिनिस्टर बना, फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सीएम बनाया गया, ठीक है। शेख अब्दुल्ला डाइट क्या हुए 1982 में, और इनके जो पुत्र था, ठीक है, पुत्र जो था कौन, उनका जो बेटा था फारूक अब्दुल्ला सीएम बने। उनके बाद ही लेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पार्टी को डील किया आगे, नॉन फॉर डेमोक्रेटिक सेकुलर पार्टी, और इसको डेमोक्रेटिक और सेकुलर पार्टी मतलब जाना गया, ठीक है। लेटर अलाइड विद कांग्रेस, फाइनली लेटर क्या 1986 में राजीव गांधी के टाइम में फारूक अब्दुल्ला और उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और वे दोनों कांग्रेस और नेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी आपस में क्या हुआ, जिन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर। बोलते करकोटा डायनेस्टी जो कश्मीर में थी उसका कौन फाउंडर था, उसका किंग था दुर्लभ वर्धना। तो करकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, दुर्लभ वर्धना था, ठीक है। 7वीं सेंचुरी में करकोटा डायनेस्टी को इन्होंने फाउंड किया। डायनेस्टी पीक अंडर ललितादित्य मुक्तापीड़, और डायनेस्टी जो ये डायनेस्टी थी करकोटा डायनेस्टी, तो एक किंग था काफ़ी फेमस, उनके टाइम में काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ललितादित्य मुक्तापीड़ इनका इंपॉर्टेंट किंग था। याद रखना दुर्लभ वर्धना जो था वो करकोटा डायनेस्टी का फाउंडर था। नॉन फॉर मिलिट्री एक्सपेंशन एंड पैट्रोनेज ऑफ आर्ट। देखिए इनको मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए और बहुत सारी आर्ट, बहुत सारी कलाओं पे उन्होंने फोकस किया, और मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए इनको जाना गया क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ उन्होंने आसपास कैप्चर किए थे। रूल कश्मीर फॉर नियरली 2 सेंचुरी। और देखो इस करकोटा डायनेस्टी जो थी, ठीक है, इसने कम से कम 200 साल तक राज किया। शेर कश्मीर अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, और कहीं ना कहीं अर्ली मेडिवल हिस्ट्री जो लिखी गई उसके लिए कहीं ना कहीं कश्मीर की जो पुरानी जो हिस्ट्री लिखी गई, इतिहास, तो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री यहीं से कहीं ना कहीं शेप मतलब वो चीज़ें मिलती हैं, सोर्सेज मिलते हैं। नेक्स्ट, विच कश्मीरी किंग बिल्ड द फेमस मार्टन सन टेम्पल। वो कौन सा कश्मीरी किंग था जिसने मार्टन सन टेम्पल को बनवाया, ठीक है। ललितादित्य मुक्तापीड़। तो ललितादित्य जो था ये करकोटा डायनेस्टी का था, काफ़ी फेमस किंग था। उनके टाइम में मर्तंड सन टेम्पल बनाया गया, ठीक। और इनका जो शासन रहा 724 से लेकर 760 तक रहा, टेम्पल बनाया। और वो जो टेम्पल था किसके लिए डेडिकेट था, सूर्य गार्ड यानी सन गार्ड के लिए। आर्किटेक्चर ब्लेंडेड गंधारा गुप्ता चाइनीज स्टाइल, यानी वहाँ पे जो आर्किटेक्ट जो बहुत सारे मंदिर टेम्पल्स वगैरह जो मोनूमेंट्स बनाए गए, गंधारा स्टाइल था, गुप्ता के टाइम का था, चाइनीज स्टाइल था। इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजी साइट टुडे, और आज इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजी साइट्स हैं वहाँ पे जो बहुत सारे बिल्डिंग मोनूमेंट्स। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बियॉन्ड कश्मीर, और कश्मीर से भी आगे मतलब इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, फैलाया, यानी कैप्चर्स किया। हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर। तो उत्पला एक और डायनेस्टी थी, इसका कौन फाउंडर था, अवंती वर्मन। याद रखना कौन था, अवंती वर्मन।
अवंती वर्मन का शासन 855 से लेकर 883 तक रहा, यानी 855 से लेकर 883 तक। फाउंडेड उत्पला डायनेस्टी, और ये किस चीज़ के लिए फेमस मतलब जाने ये नॉन फॉर इरीगेशन इकोनॉमिक, बहुत सारे इरीगेशंस जैसे कैनाल्स वगैरह बनाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, जैसे एक अवंतीपुर में टेम्पल बनाया यानी अवंती वर्मन के नाम से। एंडेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी यानी वहाँ पे मतलब स्टेबिलिटी नहीं थी, उसको भी ख़त्म किया। रिगार्डेड एज ए रिफॉर्मिस्ट किंग, और जिन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाई, बहुत सारी चीज़ों को तब्दील किया, रिफॉर्म किया दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरीगेशन रिफॉर्म्स अंडर अवंती वर्मन। वो कौन सा इंजीनियर था जिसको रिस्पॉन्सिबल मतलब उसको माना गया कि जिसने इरीगेशन सिस्टम को काफ़ी बढ़ावा दिया था, रिफॉर्म्स लाए थे अंडर अवंती वर्मन के टाइम में। वो था जो इंजीनियर था वो सुया था। कौन था? सुया। सुया एक ब्रिलियंट इंजीनियर था और मिनिस्टर था किसका? ये अवंती वर्मन का था, ठीक है। रिक्लेम्ड लैंड बाय ड्रेनिंग डल लेक एंड वुल लेक। देखो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी लैंड को उन पे फोकस किया, और ड्रेनिंग डल लेक और वुलर लेक। देखो वुलर लेक और डल लेक से पानी को कैसे ड्रेन आउट किया, किसके लिए? एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। कंट्रोल फ्लड्स ऑफ द झेलम रिवर, और झेलम रिवर का फ्लड्स वाला जो जब बारिश रेनी सीजन है तो उस टाइम कैसे उसको कंट्रोल किया, वो सारी चीज़ें। इंट्रोड्यूस इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, और उनने इरीगेशन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया और कैसे फ्लड को कंट्रोल किया जाए, ये सब। ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी पे में भी बहुत बड़ा उन्होंने बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कश्मीरी किंग वॉज फेमस फॉर शिफ्टिंग द कैपिटल टू परिहासपुरा। वो कौन सा किंग था, फेमस पॉपुलर किंग था कश्मीर का, जिन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था परिहासपुरा पे? तो ललितादित्य जो था, ललितादित्य मुक्तापीड़ा जो था, ये करकोटा डायनेस्टी का, ये तो आपको भी पता है। इन्होंने ही अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था परिहासपुरा के लिए, ठीक है। बिल्ड परिहासपुर एज हिज न्यू कैपिटल, उन्होंने अपनी नई परिहासपुरा को नई कैपिटल बनाया। बहुत सारे पैलेसेस बनाए, बुद्ध विहारास बनाए यानी बुद्धिज़्म के रिलेटेड, टेम्पल्स बनाए। कैपिटल बिकेम कल्चर एंड पॉलिटिकल, और यहाँ पे बहुत सारी कल्चर एक्टिविटी और पॉलिटिकल हब बन चुका था, ठीक है उस टाइम। शोकाज ग्रैंड्योर ऑफ करकोटा रूल, और करकोटा रूलर का मतलब बड़ा ज़बरदस्त मतलब वहाँ पे शासन और वो तरीका, वो डेवलपमेंट। डिक्लाइन आफ्टर हिज डेथ, और जैसे ही ललितादित्य की डेथ हुई उसके बाद धीरे धीरे ये जो करकोटा डायनेस्टी इसका खात्मा होता गया, यानी फाइनली इसकी डिक्लाइन का जो डाउनफॉल शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है विच कश्मीरी किंग बिल्ड द अवंतीपुर टेम्पल्स। तो ये याद रखना कि किस कश्मीरी किंग ने मैंने बनवाया था, या जो मंदिर बनाया था अवंतीपुर टेम्पल, वो था अवंती वर्मन ने, ठीक है। अवंती वर्मन ने जो ये टेम्पल बनाया, कहाँ पे? अवंतीपुर टाउन है, कस्बा है, कहाँ पे? श्रीनगर के आसपास, ठीक है। बिल्ड टेम्पल डेडिकेट टू शिवा एंड विष्णु, और इन्होंने जो टेम्पल्स बनाए शिवा के लिए और विष्णु के लिए ये टेम्पल डेडिकेट किए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिमेंस टुडे, आज भी हमें वो बहुत सारी चीज़ें जैसे अंडर द अर्थ हो, यानी बहुत सारी मोनूमेंट्स बिल्डिंग का से हमें पता है, और रिमेंस जो है वहाँ के बचे उनसे पता चलता है कि बहुत सारी जो टेम्पल्स बनाए गए, बिल्डिंग। ब्लेंड ऑफ कश्मीर एंड नॉर्थ इंडियन, यानी एक तो कश्मीरी कल्चर और नॉर्थ इंडियन जो आर्किटेक्चर स्टाइल जो था उसको उन्होंने अपनाया, ठीक है। रिफ्लेक्ट कल्चर रिचनेस ऑफ 9th सेंचुरी, और उस टाइम 9th सेंचुरी का मतलब उस टाइम जो टेम्पल्स बनाया गया उस टाइम का, आज भी देखा जाता है कि वो कल्चरल रिचनेस काफ़ी ज़्यादा था, मतलब उस टाइम वो बहुत सारे लोग उस टाइम भी बड़े एक्सपर्ट थे। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी इन कश्मीर। लोहारा डायनेस्टी है, एक और डायनेस्टी है, उसका कौन फाउंडर था कश्मीर में? संग्राम राजा। तो संग्राम राजा जो थे लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर थे। कौन? संग्राम राजा। फाउंडेड लोहारा डायनेस्टी 11th सेंचुरी में, जिन्होंने किसको सक्सीड किया, किस डायनेस्टी को? उत्पला डायनेस्टी को सक्सीड किया, ठीक है। फेस इन्वेजन बहुत, देखो लोहारा डायनेस्टी के टाइम में क्या हुआ कि उन्होंने गजनी अटैक को भी फेस किया था, ठीक है। कब? 11th सेंचुरी की बात है, ठीक है। डायनेस्टी वीकन ड्यू टू इंटरनल, देखो डायनेस्टी में धीरे धीरे वीकनेस आ गई, क्योंकि जो इंटरनल जो आपस में जो स्ट्रगल था, एक फाइट था एक दूसरे के साथ, उससे क्या हुआ, ये डायनेस्टी धीरे धीरे वीक होती गई। लेटर प्लेस बाय शामी, और फाइनली यही एक रीज़न रहा लोहारा डायनेस्टी जो था, दीदा रानी थी लास्ट पे। तो कैसे फिर शामिर डायनेस्टी स्टार्ट हुई, वो जहाँ से फर्स्ट मुस्लिम रूल शामिर था, और उनके नाम से शामिर डायनेस्टी का नाम पड़ा। नेक्स्ट, हु वाज क्वीन दीदा इन कश्मीर हिस्ट्री। देखिए क्वीन दीदा कौन थी कश्मीर हिस्ट्री में? एक रीजेंट थी लेटर रूलर की, एक डिप्टी ऑफ मतलब किंग जो थी लेटर रूलर, जो लेटर रूलर जो था
मतलब वो एक्चुअल में माइनर था। जैसे दीदा 958 से 1003 तक इनका शासन रहा, ठीक है। रिजेंट फॉर हर सन, मतलब उनका जो बेटा था उनके लिए एक एज ए डिप्टी किंग रहे। लेटर बिकम सो रूलर ऑफ कश्मीर, और फिर फाइनली कश्मीर का उन्होंने ही शासन संभाला। निक नेम देखिए, क्वीन दीदा को निक नेम क्या दिया गया, क्वीन दीदा को कैथरीन ऑफ कश्मीर, ठीक है, यह रखना। कैथरीन ऑफ कश्मीर नाम रखा गया, क्वीन दीदा को कौन सा निक नेम रखा गया, कैथरीन ऑफ कश्मीर। कंसोलिडेटिव पावर डिस्पाइट ओपोजिशन, देखिए बहुत सारी ओपोजिशंस थी कि ये फीमेल रूलर है, लेकिन फिर भी उसने अपना जो पावर थी बड़े अच्छे से चलाई, कंसोलिडेट की। वन ऑफ फ्यू वुमेन्स रूलर इन इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन इतिहास में बहुत कम रूलर्स जो हैं वो माने गए हैं। जैसे इंडिया के इतिहास में हम आपको बताएंगे झांसी की रानी, रजिया सुल्तान, ठीक है, एक तो ये प्रभावती, बहुत सारे जो इंडियन हिस्ट्री में आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। विच किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर इन एंशियंट कश्मीर, देखिए वो कौन सा राजा था जिसने सिटी श्रीनगर की फाउंड की एंशियंट कश्मीर में उस ज़माने में, वो थे प्रवर सेना जो सेकंड था, जिन्होंने क्या किया, सिटी श्रीनगर को फाउंड किया। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गोनंदा डायनेस्टी। प्रवर सेना सेकंड जो थे वो गोनंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने श्रीनगर को फाउंड किया, सिटी को उसको अच्छे से बिल्ड किया। किस रिवर के किनारे, देखो जहलम रिवर पड़ता है श्रीनगर में, ठीक है। बिकम कल्चरल पॉलिटिकल कैपिटल, ये कल्चरल और पॉलिटिकल कैपिटल बन चुकी थी। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी। स्टिल रिमेन्स कैपिटल ऑफ कश्मीर, अभी भी आज भी हम देखा जाए तो कश्मीर आज भी कैपिटल है। जैसे 6 महीने जम्मू, 6 महीने कश्मीर, क्यों, ये समर और विंटर कैपिटल होती है। देखो सर्दियों में जम्मू में 6 महीने के लिए शिफ्ट हो जाती है सेक्रेटरीट, और 6 महीने के लिए कश्मीर में गर्मियों में हो जाती है, क्योंकि वहाँ का मौसम जो होता है कोल्ड होता है, मतलब एज का वेदर के हिसाब से। नेक्स्ट है, हु वाज माहिरकुल्ला इन कश्मीर हिस्ट्री, माहिरकुल्ला कौन थे कश्मीर हिस्ट्री में, जो थे कौन, एक होना रूलर, एक होना किंग था, ठीक है, जो 6th सेंचुरी में आया, और ये होना रूलर था, होना मतलब होना डायनेस्टी का, ठीक है। नॉन फॉर क्रूअल्टी एंड डिस्ट्रक्शन, देखो ये इतना जुल्म किया उन्होंने, ये मतलब जालिम था जिन्होंने बुद्धिज़्म को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज़्म। कश्मीर को इन्वेड किया, ये नॉर्थ इंडिया में, तो पता है आपको। हिज रूल वाज मार्क्ड बाय वायलेंस, देखो जब उसका शासन शुरू हुआ कश्मीर में तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारा गया, कत्लेआम किया गया, युद्ध लड़े गए। लेटर डिफीट बाय इंडियन किंग, और फाइनली इनको इंडियन किंग्स ने ही डिफीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ग्रेट कश्मीरी फिलासफर एंड स्कॉलर ऑफ शेविज्म, देखिए एक बहुत फेमस कश्मीरी फिलासफर था और स्कॉलर था शेविज्म का, ठीक है। तो वो कौन थे, अभिनव व गुप्ता। अभिनव गुप्ता जो था वो फेमस ग्रेट कश्मीरी फिलासफर और स्कॉलर माने गए थे शेविज्म के। देखो शिवा, हिंदुज़म का शिवा जो होता है, जो उस साइड से बिलोंग करते थे उस टाइम, शिवा यानी शेविज्म। अभिनव गुप्ता 10th से 11th सेंचुरी के बीच में इसका शासन रहा। ग्रेट स्कॉलर माना गया है कश्मीर शेविज्म का, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, तंत्रलोक और वर्क्स ऑन अर्थशास्त्री, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ब्रह्मचारी पे, ये बहुत सारी चीज़ों पे लिखा गया है। कंट्रीब्यूटिव बहुत सारी पोइट्री ड्रामा इनके टाइम में लिखे गए, और इंडिया का ये ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल माना गया। अभिनव गुप्ता जो था कश्मीर का किंग था, और मतलब ग्रेट स्कॉलर भी माना गया, ठीक है। एक एक्चुअल में ग्रेट स्कॉलर था जो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस रहा, और इंडिया का ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ जनरल जोरावर सिंह इन डोगरा हिस्ट्री, तो जनरल जोरावर सिंह जो डोगरा हिस्ट्री में कौन थे, ये डोगरा जनरल थे किसके, गुलाब सिंह जी के, ठीक है। जोरावर सिंह 1786 से 1841 तक इसका शासन रहा। ये डोगरा जनरल था, ठीक है। इन्होंने डोगरा टेरिटरीज को एक्सपेंड किया, कहाँ तक, लद्दाख और तिब्बत तक। इनको जनरल जोरावर सिंह को टाइटल मिला गया नेपोलियन ऑफ इंडिया मिला गया। देखिए नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को भी बोला गया है, ठीक है, जोरावर सिंह को भी बोला गया है, और ये नेपोलियन जो किंग था ये फ्रांस का था, ठीक है। तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला। कनक्वेस्ट वास्ट हिमालय एरिया, और बहुत सारे हिमालय एरियाज़ को कैप्चर किया। डाइड इन तिब्बत कैंपेन बैटल, और इनकी डेथ कहाँ हुई, जब ये तिब्बत वहाँ पे तिब्बत में गए थे उस एरिया में, तो उस कैंपेन के दौरान, उस मतलब बैटल के दौरान, मतलब जंग के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है।
नेक्स्ट है विच कश्मीरी सुल्तान इंट्रोड्यूस पर्शियन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, वो कौन सा कश्मीरी सुल्तान था जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया और उसको स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब स्टेटस दिया। वो सिकंदर शाह था। किसने दिया था? सिकंदर शाह, जिसको बुत शिकन भी टाइटल पड़ा। सिकंदर शाह को बुत शिकन क्या टाइटल, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे आइडल्स वर्शिप जो वहाँ पे होती थी उनको टोटली उन्होंने तोड़ दिया, बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था उनके टाइम में। पर्शियन स्टेट लैंग्वेज उनको 15th सेंचुरी में बढ़ावा दिया गया। संस्कृत एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस किया, उसको चेंज किया और पर्शियन लैंग्वेज को चलाया गया। पर्शियन कल्चर को उस पर फोकस किया गया कश्मीर में। नॉन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल, बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया। पर्शियन रिमेन्स ऑफिशियल फर्स्ट सेंचुरी, और बहुत सारे रिमेन्स, बहुत सारी सदियों तक, बहुत सारी सेंचुरीज तक रिमेन्स ये रिकॉर्ड रहा पर्शियन लैंग्वेज का, और आज भी है, ऐसा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिव्यूड कारपेट वीविंग एंड पेपर मेके इन कश्मीर। देखिए उस ज़माने में 15th सेंचुरी की बात है, किसी ने कारपेट मतलब जो कारपेट बनाया जाता था चारपाई की, मतलब जो कारपेट नीचे बिछाया जाता है, उस तरह की जो वीविंग हाथों से जो बनाते थे पेपर मैकी को दोबारा से रिव्यू किया, मतलब उस कल्चर को दोबारा से फिर चलाया। किसके टाइम में? ज़ैनुल अब्दीन। ये जो ज़ैनुल अब्दीन था, इनको बादशाह भी बोला जाता है, यानी ग्रेट किंग थे, और इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी माना गया, क्योंकि इनका किस वजह से, देखो शासन इनका रहा 1420 से लेकर 1470, ठीक है, यानी इतने साल इन्होंने राज किया है, 50 नियर अबाउट। हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया, कारपेट, शाल, पेपर मैकी, संस्कृत और पर्शियन लर्निंग, यानी देखो संस्कृत जो पहले मतलब उसको डिस्करेज किया गया, फाइनली संस्कृत को फिर रिव्यू किया गया। पर्शियन लर्निंग यानी पर्शियन को भी बढ़ावा दिया गया। रिलीजियस टोन यानी इन्होंने डिफरेंट धर्म के लोग जो वहाँ पे हिंदू रहते थे, बुद्धिज़्म वगैरह, जो उनके साथ उन्होंने एक ब्रदरहुड, भाईचारे का कंसेप्ट रखा। और रिलीजियस टोलरेंस मतलब किसी को भी, और बहुत सारी जैसे टैक्सेस को एग्जेम्प्ट किया गया, स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया गया था इनके टाइम में। रिमेंबर एज बादशाह द ग्रेट किंग, और देखो बादशाह को ग्रेट किंग, महान किंग माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट चक रूलर ऑफ कश्मीर बिफोर मुगल कन्क्वेस्ट। ये देखिए, ये आपको तो पता है कि हमने पहले पढ़ा कि याकूब शाही चक था लास्ट चक रूलर मुगल, जब मुगल कन्क्वेस्ट होने वाली थी, और ये चक डायनेस्टी के थे। बहुत सारे मुग़ल इन्वेजन इन्होंने फेस किए। अकबर ने इनको हराया था, ग्रेट अकबर जो थे मुग़ल डायनेस्टी के जो किंग 1586 में। फाइनली इनको कहाँ जाना पड़ा? बिहार में इनको भेज दिया गया था मुग़ल की टर्म से, एक सज़ा कि तुम अब बिहार में ही रहोगे, यहाँ नहीं रहोगे। एंडेड इंडिजिनस मुस्लिम रूल इन कश्मीर, और फाइनली जो मुस्लिम शासन था कश्मीर का वहाँ से जो स्टार्ट हुआ था, उसको फाइनली इसको भी ख़त्म किया गया। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी इन कश्मीर एसोसिएटेड विद प्रमोटिंग बुद्धिज़्म आफ्टर अशोका। देखिए अशोका ने तो बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिया था, जो मोरियन किंग्स थे उन्होंने तो बढ़ावा दिया था कश्मीर में, उसको स्प्रेड तो किया था, लेकिन किसने फाइनली आगे जाके उसको प्रमोट किया बुद्धिज़्म को? अशोका के बाद कुशाना किंग था, कुशाना डायनेस्टी का। ठीक है, कुशाना डायनेस्टी का, जिस आफ्टर अशोक कुशाना प्रमोटेड बुद्धिज़्म। देखो कुशाना डायनेस्टी ने प्रमोट किया बुद्धिज़्म को कश्मीर में। जो उनके जो शहंशाह जो कनिष्का जो था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस रूलर रहा। इन्होंने 4th बुद्धिस्ट, देखो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जो चौथी जो हुई काउंसिल कहाँ पे हुई? कश्मीर में हुई। जगह थी वो एक्चुअल में कश्मीर में कुंदलावन जगह थी, याद रखना। और इन्होंने यहाँ पे महायाना बुद्धिज़्म सिस्टम को बढ़ाया, यानी महायाना बुद्धिज़्म, यहाँ पे 2 सेक्ट थे बुद्धिज़्म में, हिनाना, महायाना। ठीक है, तो महायाना सेक्ट को उन्होंने वहाँ पे बढ़ाया। कश्मीर बिकेम बुद्धिस्ट लर्निंग हब, और ये बुद्धिज़्म का लर्निंग हब बन चुका था, क्योंकि बुद्धिस्ट के बहुत सारे वहाँ पे स्कूल्स खोले गए, बहुत सारे स्तूपास वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। देखिए अब तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि कुशान डायनेस्टी का था, लेकिन वो कनिष्का था। कुशान डायनेस्टी का कौन सा किंग था? कनिष्का। जिन्होंने देखो कुंदलावन जो वहाँ पे कश्मीर में जो हुई, ठीक है, 4th काउंसिल 1st और 2nd सेंचुरी में हुई, और उसको प्रेसिडाइड, देखो वहाँ का जो प्रिजाइड करने वाला कौन था? वहाँ का वासुमित्रा था, अश्वघोष थे, ये 2 मेन वहाँ पे पर्सनैलिटी थी, स्कॉलर और जो गुरु थे। कॉन्स्टिट्यूटिव महायाना बुद्धिज़्म, और जिन्होंने महायाना बुद्धिज़्म को इम्पोर्टेंस दी। फिर टर्निंग पॉइंट, बुद्ध हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उस टाइम का। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट कश्मीरी रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। वो पहला कश्मीरी रूलर था, किंग जो था, ठीक है, या क्वीन मानेंगे, कौन था जिसने इंट्रोड्यूस किया सिल्वर कॉइन को? क्वीन दीदा। कौन था?
सिल्वर कॉइन को किसने इंट्रोड्यूस किया? क्वीन दीदा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, दीदा जो क्वीन दीदा का शासन रहा 958 से लेकर 1003 तक रहा, CE मतलब कमर एरा, जिन्होंने सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। पहली वुमन थी कश्मीर की जिन्होंने इशू किया कॉइन, अपने नाम पे ही इशू कॉइन किया, यानी उनका उस पर नाम था। देखो कॉइन से ये पता चलता था कि उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर और इंडिपेंडेंस, यानी वो किसी पे निर्भर, वो इंडिपेंडेंट किंग है, यानी उस टाइम की रानी थी। प्रूव हर स्ट्रेंथ एज ए रूलर, और जब कोई कॉइन इंट्रोड्यूस करता अपना नाम तो उससे ये पता चलता था कि ये एक पावरफुल किंग बना है, एज ए पावरफुल है। इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिज्मेटिक हिस्ट्री। देखो एक तो देखो ये जो सिक्के जो कॉइन्स होते हैं, और उससे पता चला कि न्यूमिज्मेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स। ये जो टर्म है न्यूमिज्मेटिक, जब भी कॉइन की स्टडी करनी हो तो हिस्टोरियन जो भी कोई करता है तो उसको न्यूमिज्मेटिक बोलते हैं, और उससे मदद मिली उस टाइम की सिल्वर कॉइन्स को पढ़ने का, उसकी स्टडी करने का। नेक्स्ट है विच सुल्ताना कश्मीर नोन एज बुत शिकन, वही सिकंदर शाह को बुत शिकन बोला जाता है। शासन रहा 1389 से 1413 तक। बुत शिकन बोला मतलब डिस्ट्रॉयड टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स तोड़े थे, यानी इनको कन्वर्ज टू इस्लाम, मतलब उस टाइम जो और लोकल दूसरे धर्म के उनको बोला कि तुम इस्लाम को कबूल करो। पर्शियन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया। रिमेम्बरेंस फॉर इंटॉलरेंस, और उनको और कोई धर्म जो भी होता था उनके मतलब उनको वो बर्दाश्त नहीं होता था कि और धर्म का और जो भी हो, तो उनकी कोशिश थी उनको कन्वर्ट किया जाए इस्लाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच रूलर रिमेंबर इन बादशाह ग्रेट, वही किसको माना जाता है? ज़ैनुल अब्दीन को ही बादशाह माना जाता है, ग्रेट किंग माना जाता है। एक ही तो है ज़ैनुल अब्दीन, जिसको अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है। शासन बताया, पॉपुलरी बादशाह बोला है। हैंडीकैप और लर्निंग को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी। रिलीजियस टॉलरेंस, यानी प्यार मोहब्बत से हर किसी के धर्म को इज़्ज़त देनी, चाहे इस्लाम तो खुद थे ये, चाहे हिंदू सनातन हो उस टाइम या बुद्धिज़्म हो। लाउड एज कश्मीर भी एनुअल रूलर, और देखिए कश्मीर का मतलब बड़ा फेमस रूलर और बड़ा जो लोगों की बड़े तरीके से वेलफेयर, लोगों की भलाई के जो काम करता था, तो इनको फेमस किंग माना गया था ज़ैनुल अब्दीन को उस टाइम का। विच अफगान गवर्नर वाज डिफीटेड बाय सिख, देखिए सिख इन 1819, वही अजीम खान था। याद रखें कि अफगान का शासन था और उस टाइम अफगान का एक गवर्नर था। ठीक है, ये तो आपको पता है, हमें शाह अब्दाली के टाइम में वो एरिया कैप्चर किया गया था, लेकिन एक अफगान गवर्नर जो था अजीम खान था, उस टाइम उसको डिफीट किया गया सिख मतलब सिख जर्नल ने अजीम खान को, ये उस टाइम गवर्नर थे कश्मीर के, उनको डिफीट किया। बैटल शोपिया में हुई 1819 में। अफगान शासन वहाँ पे ख़त्म हुआ, रूल हुआ, और ओपन वे फॉर सिख और इजी हो गया सिख को उस एरिया को कन्क्वायर करने के लिए, जीतने के लिए। टर्निंग पॉइंट, और ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट है विच सिख रूलर नेक्स्ट जम्मू बिफोर कश्मीर, देखिए वो कौन सा सिख रूलर था, किंग था, जिसने कश्मीर से पहले जम्मू को कैप्चर किया था? महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने जम्मू को कैप्चर किया था कश्मीर से पहले, और नॉर्थ इंडिया में सिख अम्पायर को उन्होंने फैलाया, और फाइनली कश्मीर को 1819 में कैप्चर किया। गुलाब सिंह को क्या दिया? गुलाब सिंह को एज ए जागीर दी गई जम्मू की, कि तुम वहाँ पे गिव गुलाब सिंह कंट्रोल ऑफ जम्मू। और गुलाब सिंह जो थे डोगरा रूलर, उनको वो उनके ही जर्नल थे उस टाइम रणजीत सिंह के, उनको बोला गया कि तुम जम्मू को संभालो एज ए जागीर। स्ट्रेंथन सिख प्रेजेंस इन हमारे, और हिमालयाज़ की मैक्सिमम उन एरियाज़ में नॉर्थ इंडिया में मतलब सिख का काफ़ी ज़्यादा पावर रही थी, मतलब प्रेजेंस रही थी। नेक्स्ट है विच मुगल एम्पर बिल्ट निशाद बाग इन श्रीनगर, देखिए वो कौन सा शहंशाह था मुगल का जिन्होंने निशाद बाग को बिल्ड किया था, मतलब गार्डन्स लगाए थे? जहांगीर। ठीक है, तो कौन था? जहांगीर, कमीशन बाई आसिफ खान। उस टाइम आसिफ खान की तरफ से इसको मदद की गई थी। बिल्ट कब किया? 1633 में इसको बनाया, मतलब जहांगीर, मतलब ये किया गया किसके किनारे? डल लेक के किनारे पे। ठीक है, देखिए 1627 1627-28 में इनकी डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद शाहजहाँ आते हैं, लेकिन फिर भी इसको फाइनली डल लेक किनारे इसको बनाया गया। कमीशन बाय आसिफ खान ब्रदर ऑफ, देखिए ये आसिफ खान जो था ये ब्रदर था, भाई था किसका? नूरजहाँ का, और नूरजहाँ किसकी बेगम थी? जहांगीर की। कॉल्ड गार्डन ऑफ डिलाइट, और उसको कौन सा टाइटल मिला? गार्डन ऑफ डिलाइट। 12 टेरेसेस सिम्बलाइज जोडिक साइंस, और बहुत सारे वहाँ पे टेरेस में बहुत सारे जोडिक साइंस थे, और आज भी मेजर निशाद गार्डन को मेजर मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विच डोगरा रूलर इंट्रोड्यूस कंपलसरी प्राइमरी, देखो वो कौन सा डोगरा रूलर था जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा दिया, कंपलसरी किया। महाराजा हरि सिंह थे जिनका शासन रहा 1925 से लेकर 1949। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी रहेगी और फ्री रहेगी, ठीक है। अब बात है चाइल्ड मैरिज, देखो चाइल्ड मैरिज भी मतलब छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ भी नहीं होंगी, अनटचेबिलिटी छूतछात वगैरह ये भी नहीं होगा। स्कूल और कोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया गया। और लास्ट डोगरा रूलर था बिफोर 1947 एसेशन, देखिए जब इन्होंने एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ साइन किया और इंडिया के साथ ये मर्ज हो गया था जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट है विच पॉलिटिकल पार्टी वाज फाउंडेड इन 1950 बाई मिर्ज़ा अफजल बेग। एक पॉलिटिकल पार्टी को फाउंड किया गया था, कब किया गया था? 1953 में। और किसने किया था? बाई मिर्ज़ा अफजल बेग। किस बेस पे? प्लेबिसाइड फ्रंट। प्लेबिसाइड यानी एक किस्म की वोटिंग करना कि आगे मतलब कि कौन किस साइड जाना चाहता है। फाउंडिंग आफ्टर शेख अब्दुल्ला डिसमिस, देखो जब शेख अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया 1952-53, उसके बाद जो था मीर अफजल बेग ने पॉलिटिकल पार्टी को फाउंड किया, डिमांडेड प्लेबिसाइड ऑन कश्मीर फ्यूचर। और उन्होंने बोला कि हमें कश्मीर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हमें प्लेबिसाइड मतलब ये डिसाइड करना है कि कौन कहाँ किस कैसे रहना चाहता है, वेदर इट इज इंडिपेंडेंट या कश्मीर के साथ ये पाकिस्तान या। तो ये इनको बोला गया कि राइट टू वोट, लेड बाई मिर्ज़ा अफजल बेग। एक्ट तब कब तक रहे? जब तक इंदिरा शेख अकॉर्ड 1975 में, एक्ट अंटिल इंदिरा शेख अकॉर्ड जब एग्रीमेंट हुआ 1975 में, जब वो जेल से बाहर निकले। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया जे के जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में, किसने? मिर्ज़ा अफजल बेग ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे व्हेन इट चेंज टू चीफ मिनिस्टर सिस्टम 1965। देखिए ये तो आपको पता है शेख अब्दुल्ला को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक। लेकिन 1965 में चीफ मिनिस्टर का दर्जा मतलब बनाया गया, व्हेन इट चेंज। ये याद रखें पहले तो ये थे शेख अब्दुल्ला, लेकिन 1965 में यही सी प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, मतलब उसको एज ए स्टेट का ये किया गया। तो वो कौन था चीफ मिनिस्टर, कौन था उस टाइम जिसको प्राइम मिनिस्टर का टाइटल एबॉलिश किया और फाइनली कौन सा दिया? चीफ मिनिस्टर का मतलब उसको रीनेम किया गया चीफ मिनिस्टर। ये थे, देखिए उस टाइम गुलाम मोहम्मद सदीक जो था प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन फाइनली जब प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को अबॉलिश किया गया 1965 में, तो फिर कौन सा मतलब पोस्ट दिया गया? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, रिप्लेस विद चीफ मिनिस्टर सिस्टम। गुलाम मोहम्मद सदीक जो थे वो फर्स्ट सीएम बने। मार डीपर इंटीग्रेशन विद इंडिया, और उससे क्या हुआ? डीपर इंटीग्रेशन इंडिया के साथ और ज़्यादा की गई। अब ये स्टेट ये अभिन्न अंग रहेगा जम्मू कश्मीर का। ब्रॉड जे के क्लोजर टू इंडियन पॉलिटी, और जम्मू कश्मीर को इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ज़्यादा और क्लोज लाया गया। नेक्स्ट है किसने क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाई थी? ये सब आप पहले पढ़ा, शेख अब्दुल्ला ने चलाई थी। कब चलाई थी? 1946 में चलाई थी। किसके खिलाफ? डोगरा रूलर के खिलाफ। और डिमांड एंड ऑफ, और ये क्या चाहते थे कि किंग सिस्टम जो है, किंग का जो शासन ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। और उस वजह से शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया तो इससे ये पता चला कि ये उनको फाइनली इनको बाद में शेर कश्मीर का टाइटल दिया गया, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित हुए थे, तभी इन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाई थी। कब चलाई थी? 1946 में। व्हेन डिड जम्मू कश्मीर बिकेम यूनियन टेरिटरी? देखो जम्मू कश्मीर कब यूनियन टेरिटरी बनी? 2019 में बनी। कब बनी? 5 अगस्त 2019। आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, एब्रोगेट किया गया, और दोबारा से रीऑर्गेनाइज एक्ट लाया गया, ठीक है। रीऑर्गेनाइज किया गया इसको दोबारा से, यूनियन टेरिटरी को दो में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग, इसको यूटी बनाया गया। जे गार्ड असेंबली लद्दाख डी ना, देखो जम्मू कश्मीर को असेंबली मिली लेकिन लद्दाख को नहीं, ठीक है। एंड स्टेट स्पेशल स्टेट, और जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 एंड 35A वो टोटली ख़त्म कर दिया गया। मेजर कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इसमें की गई, ठीक। हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी? देखिए पहला कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू था, ये तो सबको पता है। कब इनको अपॉइंट किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, जब इसको यूटी में तब्दील किया गया। ये सीनियर IAS ऑफिसर थे गुजरात कैडर के, जिन्होंने फाइनली रिज़ाइन किया 2020 में। और उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? मनोज सिन्हा। आज भी मनोज सिन्हा ही हैं। आवर साथ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट टू यूटी, और कैसे स्टेट का ट्रांजिशन में चेंज कहाँ से स्टेट से यूटी की तरफ हुआ। नेक्स्ट है किसको शेर कश्मीर का टाइटल मिला? शेख अब्दुल्ला के लिए।
इसका क्या मतलब है, लाइन ऑफ कश्मीर। क्योंकि लीडरशिप के लिए काफ़ी जाने गए, काफ़ी फेमस हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया था बाद में, ठीक है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बोला गया था पहले। डोगरा किंगशिप को ये ऑब्जेक्ट कर रहे थे। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न लीडर, जो इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न लीडर उस टाइम माना गया था। नेक्स्ट है, अकबर ने कब कश्मीर को कैप्चर किया था? 1586 में, ठीक है, ये तो रिपीट हुआ क्वेश्चन। 1586 में कैप्चर किया अकबर ने कश्मीर को। याकूब शाह चाक को डिफीट किया, कश्मीर को मुगल अम्पायर के साथ इंटीग्रेट किया। एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारे गार्ड इंट्रोड्यूस किए गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाई गई अच्छे से। मुगल रूल शासन कब तक रहा? 1752 में। और उसके बाद अफगान शासन शुरू हुआ था, रूल शुरू हुआ था जिस टाइम अहमद शाह अब्दाली अफगानी ने कैप्चर किया था कश्मीर को। नेक्स्ट है, मुगल एम्पायर जिन्होंने शालीमार बाग को बनवाया, जहांगीर थे, ठीक है। कब बनाया गया? लेड ऑफ शालीमार गार्ड 1619 में। ये किसके लिए, किस क्वीन के लिए डेडिकेट किया? नूरजहां, जो उनकी बेगम थी, ठीक है। मुगल गार्डन विद टेरिस लैंड, और वहाँ पे गार्डन में बहुत से टेरिस लैंड, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से उसको बनाया था। फाउंटेन, चिनार ट्रीज़ वहाँ पे मिलेंगे। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, देखो टूरिज़्म का बहुत बड़ा बढ़ावा है, शालीमार हो, निशात, ठीक है। नेक्स्ट है, वॉज द फर्स्ट डोगरा रूलर टू एक्सपेंड इनटू लद्दाख। पहला ऐसा डोगरा रूलर था जिसने लद्दाख तक अपनी एक्सपेंशन पॉलिटिकल पावर बढ़ाई, वो गुलाब सिंह थे। किसके थ्रू? जो उनका जनरल था जोरावर सिंह, ठीक है। फिर सेंट जनरल जोरावर सिंह को लद्दाख भेजा गया कैंपेन पे 19वीं सेंचुरी में। डोगरा शासन जो रूल शुरू कहाँ तक फैलाया गया? हिमालय तक। लद्दाख हिस्सा बना जम्मू कश्मीर का उस टाइम स्टेट का। स्टडी एडिशन टू डोगरा अम्पायर, और ये एक मतलब डोगरा सल्तनत के लिए ये एक एक्स्ट्रा साम्राज्य के लिए एक एक्स्ट्रा एडिशन थी लद्दाख की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान हु मतलब विच सुल्तान ऑफ कश्मीर अबॉलिश द जजिया टैक्स। देखिए ये नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, ठीक है। जो मुस्लिम ने मतलब जो हिंदू वगैरह उन लोगों पे लगाया जाता था, बुद्धिज़्म हो। तो किसने कश्मीर में जजिया टैक्स को अबॉलिश किया? ज़ैनुलब्दीन। जैसे अकबर के टाइम में अबॉलिश किया गया था, तभी इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। जो देखो यहाँ पे मिल गया अबालिश जिजिया टैक्स का हिंदू पे मतलब जो लगाया था उसको ख़त्म किया गया। रिलीजियस टॉलरेंस यानी आपसी भाईचारा, मतलब हर धर्म को रिस्पेक्ट देनी है। एनकरेज हारमोनी अमंग कम्युनिटी, हर किसी में भाईचारे की मतलब वो मिसाल कायम की। चाहे आर्ट, लिटरेचर, क्राफ्ट, उन सबको दोबारा से रिव्यू किया गया। और बहुत ही सबसे महान किंग, कुछ किंग्स में इनको भी माना जाता है। कौन? बादशाह ज़ैनुलब्दीन को। नेक्स्ट है, विच रिवर इज़ कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। वो कौन सा रिवर है जिसको लाइफ लाइन माना गया कश्मीर का? क्योंकि मैक्सिमम उसी पे ज़्यादा निर्भर है कश्मीर प्रोविंस। नोन एज व्याथ इन कश्मीर, व्याथ कश्मीर में बोला जाता, कश्मीरी में व्याथ बोला जाता है। ये वेरीनाग स्प्रिंग मतलब वहाँ से ओरिजिनेट होता है फ्लो थ्रो श्रीनगर में। देखो ये श्रीनगर से फ्लो करता है और बारामूला से पास होता है। सोर्स इसके क्या क्या? इरीगेशन के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वाइटल है ये कश्मीर इकानमी। देखो अर्थव्यवस्था मतलब इकानमी पे के लिए बहुत बड़ा ज़्यादा पार्ट प्ले है इसका। किसका? रिवर झेलम का। तो जैसे चेनाब का है जम्मू प्रोविंस की, वैसे रिवर झेलम को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आज का हमारा जो वीडियो सेशन था थर्ड, जो जम्मू कश्मीर हिस्ट्री पे था, MCQ सीरीज़ जो हम कर रहे हैं। तो हर रोज़ 2-3 दिन में हम कोई ना कोई अपडेट 50 क्वेश्चंस की आपके साथ वीडियो लेक्चर ज़रूर शेयर करेंगे एक्सप्लेन करके। तो चलो, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ आप अपने सजेशन एडवाइस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।